हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी शिवम गुप्ता में। और मैं हूं शिवम गुप्ता। आपको डेटा के लिए बता दें तो कल यानी परसों मंडे 15 जनवरी को मार्केट में डेटा पॉजिटिव है। मार्केट भागेगी, अच्छे से भागेगी, जैसा कि हमने आपको बताया था कि फ्राइडे में भी भागेगी। और देखिए कितना भागी है। ये भी बताया था इन्फोसिस मिनिमम 5% गैप अप देगा और फिर 10% तक जाएगा, वैसा ही हुआ। आपको मैंने बुधवार की वीडियो में कुछ बताया था, वेडनेसडे की वीडियो में, कि आरबीएल बैंक, पीएनबी बैंक, कैनरा बैंक भागेंगे, और वो भागे। वो फ्राइडे में भाग गए, थर्सडे में भाग गए। बुधवार को बताया था, थर्सडे में भागे। उसके बाद वो फ्राइडे में भी भागे। और आरबीएल बैंक हमने 300 पे थर्सडे को बुक करवाया था आप लोगों का, और कल वो 290 आ गया वापस। तो 290 पे दोबारा ख़रीदने के लिए कहा गया, क्योंकि हमने उसका टारगेट आपको बताया था। पहला टारगेट 300 पे बुक करवा दिया था, लेकिन नेक्स्ट टारगेट बताया था 310 330 तक जा सकता है। तो जिसने ये वाले टारगेट के लिए होल्ड किया था, होल्ड करे रखे। और जिसने कल नया खरीदा 290 का, वो कल ही बढ़ जाएगा आरबीएल बैंक का डेटा बहुत अच्छा है। कल फ्राइडे में कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ, मार्केट एकदम से बढ़ गई और शॉर्ट कवरिंग आई। शॉर्ट कवरिंग आने की वजह से मार्केट बढ़ गई, और अब मार्केट में लॉन्ग बने हैं, या शॉर्ट कवर कह दीजिए हुए हैं। तो उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 4 दिन मार्केट पॉजिटिव रहेगी। बहुत ज़्यादा रहेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हाई पार आ गई है वापस मार्केट। लेकिन 22,000 तो कटेगा कन्फर्म है। 22,000 से ऊपर गैप अप खुलेगी मार्केट। 22,050, 22,100 के आसपास गैप अप खुलेगी मार्केट, और 200 तक, 300 तक जा सकती है। तो मार्केट में होल्ड करे रखें अपनी पोजीशन। नई बाइंग भी शॉर्ट क्वांटिटी, थोड़ी क्वांटिटी में कर सकते हैं। मार्केट भागेगी। वेडनेसडे को हमने कुछ शेयर बताए थे, पीएनबी, कैनरा बैंक, आरबीएल बैंक, और वो सब बढ़े। वेडनेसडे की वीडियो में बताए थे, वो थर्सडे भी बढ़े और फ्राइडे भी बढ़े। आरबीएल बैंक तो हमने आपका थर्सडे में ही 300 पे बिकवा दिया था, और अब आप 290 पे दोबारा से ले सकते हैं। अगला टारगेट उसका 310 330 आएगा। तो अब अगर बात करें कि सर मंडे को कौन से शेयर बढ़ेंगे, तो ध्यान से लिख लीजिए अपने पास, और सबसे पहले खुलते ही खरीद लीजिएगा। आपको शेयर खरीदना है आरबीएल बैंक, 290 रुपये चल रहा है, खरीद लेना है। 300 330 का टारगेट आएगा हफ्ते भर के अंदर अंदर। अगला जो आप खरीद सकते हैं वो है सन टीवी खरीद लीजिए। बहुत अच्छा 5 से 7% की रिटर्न देगा अगले 2 या 3 दिन में। कॉल भी खरीद सकते हैं, वो भी बढ़ेगा। और कुछ शेयर ऐसे हैं जो बढ़ गए हैं, हमने पहले बताए थे। ABFRL खरीद सकते हैं, वो बढ़ गया है बहुत, तो रिस्किया खरीदना। जिसने पहले से खरीद रखा है वो होल्ड रख के बढ़ेगा। OFSS खरीद सकते हैं, पहले से बढ़ गया है, लेकिन अगर किसी ने खरीद रखा है तो होल्ड रखें, वो और बढ़ेगा, अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है। इसके अलावा आप श्रीराम फाइनेंस खरीद सकते हैं, IGL खरीद सकते हैं, और आप ये सब डिक्सन खरीद सकते हैं, आरती इंडस्ट्री खरीद सकते हैं, औरो फार्मा खरीद सकते हैं। ये शेयर्स बढ़ेंगे। इसके अलावा VEDL खरीद सकते हैं। पॉलीकैब और डेल्टा कॉर्प तो बैन में चलेगा, उन्हें छोड़ दीजिए, खरीदना भी नहीं है, बेचना भी नहीं है। लॉरस लैब्स देख सकते हैं, और ख़रीदना है या बेचना मैंने ये नहीं बताया, लेकिन आप उसे रडार पे रखिए, उसमें मूव आएगी। बड़ी किधर की आएगी वो भी मैंने एनालिसिस नहीं किया उसका, तो मैं देखकर आपको कल तक व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा। GMR इंफ्रा आपका बैन में है, उसे खरीद सकते हैं, वो जब भी बैन में से निकलेगा वो भागेगा। GMR इंफ्रा खरीद सकते हैं। आरबीएल बैंक है आपका, बंधन बैंक का भी बैन में है, जब भी निकलेगा वो भागेगा, उसे खरीद सकते हैं। और भी कुछ शेयर हैं वो बैन में आ गए हैं, जैसे BHEL आप खरीद सकते हैं। 190 के आसपास है, 200 क्रॉस शायद वो कल कर गया दोबारा, या जैसे भी है। उसका टारगेट 210 का है। तो BHEL अभी बैन में है, शायद 190 के आसपास है, बैन में से निकलेगा ही वो, मतलब कैश में ख़रीद लीजिए। वो बैन के अंदर अंदर ही 200 क्रॉस कर जाएगा। अभी कल परसों 200 क्रॉस किया था हमने, 201 पे बिकवाया था उसे, और अगला टारगेट उसका 210 है, जब भी वो बैन में से निकलेगा तब। तो आप इस चैनल पे बने रहिए, हमें शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं या आपको वीडियो कैसी लगी है, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।